पी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पीएनएसटी 2023 के एग्जामिनेशन में हर एक कैटेगरी में डीएमई और डीएचएस में टोटल कितनी सीटें होने वाली है, ताकि हर स्टूडेंट को अपनी कैटेगरी में लगभग कितनी सीटें हैं उसके हिसाब से प्रिपरेशन करने का एक अनुमानित टारगेट मिल सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2023 का रूल बुक आने वाला है, आ चुका है, और इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में डीएमई और डीएचएस के टोटल सेंटर वाइज रिजर्वेशन वाइज टोटल सीट दे दी गई है। डीएमई और डीएचएस दोनों को रूल बुक में शामिल कर लिया गया और हर एक कैटेगरी की ओपन सीट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करें। इस वीडियो में हम लोग भूतपूर्व सैनिक, आशा कार्यकर्ता, फ्रीडम फाइटर या पीएच की किसी सीट के बारे में जानकारी नहीं देने जा रहे हैं। उनकी संख्या बहुत ही लिमिटेड है, आप रूल बुक में उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, डीएचएस के टोटल 18 सेंटर है, डीएमई के टोटल आपके पास में 6 सेंटर है। तो डीएमई के टोटल 6 सेंटर, 6 मेडिकल कॉलेज जिसमें टोटल 810 सीटें हैं, और आपके जो डीएचएस है उसमें टोटल आपके 18 सेंटर है, उसमें 1050 सीट है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं हर एक कैटेगरी में जो ओपन, जो फ्रेश सीट है, एक्स्ट्रा रिजर्व सीट की बात नहीं कर रहे हैं, ओपन फ्रेश सीट की बात कर रहे हैं, उसको हम समझते हैं। और उसके बेसिस पर फिर हम एक एनालिसिस करेंगे कि आपकी अगर ये कैटेगरी है तो आपकी कैटेगरी में कितनी मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकती है। उसके बेसिस पर क्योंकि आपको प्रिपरेशन अभी 4 महीने तक करना है, तो 4 महीने की प्रिपरेशन में आपको एक मोटा मोटा अंदाज लग जाएगा कि आपको कितने नंबर तक लाने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आप मैनेज कर सकते हैं। यूआर में 263 सीट है। मैं आपको वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, कैसे कैसे सीटों की संख्या जितनी मैं काउंट करूंगा उसमें कितना प्लस हो सकता है, और आपको अपने कैटेगरी में एटलीस्ट कितने में रहना है ये ज़रूरी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो यूआर में 263 सीट है डीएचएस के अंदर, और डीएमई में आपकी 193 सीट है। ठीक है, ये फ्रेश सीट है, ओपन सीट है। तो 263 और 193 को अगर आप ऐड करेंगे तो देखेंगे कि लगभग ये जो सीटों की संख्या ये चले जाएगी, लगभग आप देखेंगे 456 के आसपास चली जाएगी। तो ये आपकी 456 सीटें अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 200 और ये आपका 200 400 लगभग 456 सीट के आसपास यूआर की टोटल जो सीट रहेगी वो 456 रहेगी। अभी मैं आपको कैटेगरी वाइज डीएचएस और कैटेगरी वाइज डीएमई में कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है ये भी समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो 456 सीटें यूआर में रहने वाली है पीएनएसटी 2023 के एग्जामिनेशन में। उसके बाद बात करते हैं कि ओबीसी में 263 सीट और आपकी डीएमई में आपकी 193, ओबीसी में डीएचएस में 263 और डीएमई में 193 सीट। तो ये भी आपकी कितनी रहने वाली है, 456 सीटें। देन उसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी की, लगभग 175 सीट है। सारे सेंटर का काउंट करके देखें तो 175 सीट है, ओपन सीट है, और 110 सीटें जो है डीएमई में। तो 175 और 110 अगर हम इसको अगर ऐड कर देते तो ये हो जाता है आपका 275 सीट। देन उसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, 193 और 143, 193 और 143 को अगर हम ऐड करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो लगभग ये संख्या चले जाएगी आप लोगों की 336 के आसपास, लगभग 336 के आसपास, 336 337 लगभग 336 के आसपास ये सीटें आपके पास होने वाली है। ठीक है, 193 और 143 एसटी कैटेगरी के लिए 336 सीटें होंगी। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, तो 105 आपकी डीएचएस में और डीएमई में आपकी 72, तो ये आपकी लगभग 177 सीटें। ये जो सीटें हैं ये फ्रेश ओपन सीट है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दूसरी स्पेशल कैटेगरी जैसे पीएच, भूतपूर्व सैनिक, आशा कार्यकर्ता अलाउ नहीं है। ये उन स्टूडेंट के लिए जो जस्ट 12th के बाद पास आउट होते हैं, उन स्टूडेंट के लिए फ्रेश सीट काउंट होती है। अब यहाँ पर मैं डीएचएस वाइज, डीएमई वाइज और टोटल सारी कैटेगरी का फ़र्क मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप डीएचएस, अगर मान लीजिए आपको डीएचएस में जाना होगा तो आपके पास तो 263 सीट है ही, आपके पास में तो 263 सीट है ही। मैं आपको बता दूं, इस साल की जो काउंसलिंग अभी डीएमई में चल रही है उसके अनुमान के बेसिस पर मैं आपको एक नॉर्मल एक एनालिसिस बता दे रहा हूं कि अगर ये यूआर की 263 सीट है तो ओबीसी के कैंडिडेट इस 263 सीटों में से लगभग 120 सीट के आसपास काट लेंगे। तो 120 सीट के आसपास भी अगर काट लेते हैं तो ये संख्या खाली डीएचएस की चले जाती है। हम इसको अगर 100 सीट भी अगर मान करके चले, नॉर्मली अगर 100 सीट भी अगर मान करके चले, या 107 सीट भी अगर मान करके चले, तो ओबीसी की मेन जो सीट खाली डीएचएस में कट जाएगी उसको हम नॉर्मली लेके चल रहे हैं, लगभग 112-13 भी ले लें तो लगभग ये मान करके चलिए कि 375 375 लगभग 375 ओबीसी की जो स्टूडेंट होंगी नेक्स्ट ईयर
DHS में सेलेक्ट होंगी। ठीक है भी, लगभग 375 OBC की कैंडिडेट नेक्स्ट ईयर सेलेक्ट होंगी आपकी OBC कैंडिडेट से, वो भी खाली DHS में। अब बात करते हैं DME की। तो 193 तो आपकी प्योर सीट है, 193 आपकी प्योर सीट है किसको, आपकी OBC में। यहाँ की 193 में से OBC वाले लगभग हम ये मोटा मोटा हिसाब किताब मान करके चल रहे, लगभग ये मान के चलिए कि इस साल तो 100 सीट काट लिए, अगले साल अगर हम इसको कम भी मान ले, थोड़ा सा भी अगर कम मान ले, और लगभग 82, 83 या 87 सीट भी अगर मान करके चले, तो ये 193 में अगर मान लीजिए 87 सीट भी काउंट करते हैं, तो DME में लगभग ये मान करके चलिए ऑन एन एवरेज 280 स्टूडेंट, लगभग 280 स्टूडेंट जो होंगे वो आपके DME में सेलेक्ट होंगे। तो 280, इस साल तो 300 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, तो 280 हम मान करके चल रहे कि 280, ये 375, ये मान करके चलिए 300 और 200 500, और ये आपका 80 और 75 लगभग 150 और, तो ये 200, 300, 500 और 150 ऑन एन एवरेज OBC के नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनकी संख्या लगभग 650 के आसपास होगी। इसका मतलब ये है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप OBC कैंडिडेट होंगे और आपकी रैंक अगर 650 या 700 तक भी होगी, मतलब आप अपनी कैटेगरी में टॉप 700 में भी आ गए नेक्स्ट ईयर। मैं अभी OBC का बता दे रहा हूँ, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और आप टॉप 700 में अगर आ जाते हैं, तो ये मान करके चलिए कि अगली बार DHS या DME में से दोनों में से किसी भी एक विभाग में आपका सिलेक्शन तय है। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। 175 सीट में जो DME में हर कैटेगरी ने जो इस बार सीट काटा है, मैं उसके अनुमान के बेसिस पर बता रहा हूँ। SC कैटेगरी की 175 सीट होगी DHS में। ये 263 में से अगर मैं मान लीजिए इसमें से 15 सीट ऐड कर दूं, क्योंकि इस बार जो हुआ है उसके बेसिस पर ये संख्या बढ़ भी सकती है, थोड़ी बहुत घट भी सकती है, तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है। तो 175 में अगर हम 15 ऐड भी कर दें, तो लगभग ये मान करके चलिए, लगभग ये मान करके चलिए कि ये संख्या 190 के आसपास पहुंच जाएगी, 200 भी हो सकती है। तो जो स्टूडेंट SC कैटेगरी के हैं, अगर उनको खाली DHS में सेलेक्ट होना है, तो ये मान करके चलिए कि DHS में यहाँ पर लगभग 175 में हमने 20 और ऐड कर दिया, 25 ऐड कर दिया, तो लगभग 200 लड़कियाँ, 200 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे DHS के अंदर। SC कैटेगरी की लगभग 200 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे DHS के अंदर, और DME के अंदर 110, जैसे इस बार स्टूडेंट ने सीट जो काटे हैं 10 से 12 या 15 के आसपास, तो इसमें हम और 15 ऐड कर देते DME में, तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 115, तो 125, तो 125 ये और ये 200, लगभग ये मान करके चलिए 325 स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर SC कैटेगरी की टोटल लगभग 325 के आसपास स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगी। DME में 125 के अप्रॉक्सीमेट, DHS में 200 के अप्रॉक्सीमेट। अब बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो अपने अपने कैटेगरी में आपको एटलीस्ट इतनी रैंक सुरक्षित करना है, और इस हिसाब से अगले 4 महीने अपने आप को मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद ST कैटेगरी 193 सीट, और 193 में जिस प्रकार से इस बार DME का रिजल्ट रहा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो 193 में अगर हम 17 सीटों को अगर ऐड कर दें, तो ये लगभग ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट टोटल DHS में सीट काटेंगे उनकी संख्या हो जाएगी लगभग 210 के आसपास। तो ये संख्या 210 के आसपास, ये संख्या आपके सामने 210 के आसपास हो जाएगी, और 143 में हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ऑन एन एवरेज 17, तो ये आपकी 160 सीटें। तो ये 210 और ये 160, लगभग ये मान करके चलिए कि 370 सीटें। तो ये जो 370 सीटें हैं, ये टोटल 370 सीटें, ठीक है भी। तो ये टोटल 370 सीटें आपके सामने अवेलेबल हैं। DHS की 193 प्लस, क्योंकि UR में सीट काटेंगे जाकर के कुछ कैंडिडेट, तो 193 और 210। यहाँ पर आपका DME में 143 प्लस हमने 17 सीट ऐड कर, तो 160, तो 370। अगर आप ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको अगले बार के एग्जामिनेशन में ऑन एन एवरेज अपनी कैटेगरी में 370 रैंक लानी पड़ेगी, तब जाकर के आपका श्योर सिलेक्शन नेक्स्ट एग्जामिनेशन में होने के पूरे चांसेस हैं। देन उसके बाद बात करते हैं
बात करते हैं कि EWS का, तो 105 सीटें आपकी DHS में हैं। तो इस बार जो EWS का परफॉर्मेंस UR में ज़बरदस्त रहा है और लगभग 30 कैंडिडेट ने UR में सीट काटा है। मतलब EWS भी एक ऐसी कैटेगरी है जो UR में बहुत ज़्यादा सीट काट रहे हैं। एक OBC और दूसरा EWS, ये दोनों ही कैटेगरीज UR की ज़्यादातर सीटों पर सीट काट रहे हैं। ठीक है भी, इसका मतलब है कि जो टॉपर्स में ज़्यादातर जो नाम आ रहे हैं वो जनरल कैटेगरी के अलावा अगर हम बात करें तो EWS का आ रहा है और साथ में OBC का आ रहा है। ठीक है, ST कैटेगरी और SC कैटेगरी के स्टूडेंट में से काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स नहीं बन पाए इस बार के रिजल्ट में। आई होप कि नेक्स्ट टाइम ये ज़्यादा बन पाएंगे, तो वो फिर वेरिएशन थोड़ा सा 10-15 सीटों का होते रहेगा। ठीक है, तो 105 में अगर हम बात करें EWS का, तो ये संख्या जा सकती है लगभग 30 से भी ज़्यादा, 30 से भी ज़्यादा जाएगी। और इसमें भी लगभग हम 28 मान करके चल रहे हैं। तो ये आपका 28 और आप 72, ये आपका 100, जैसे इस बार 96 या 98 पर सीट उठ गई है DME में, 105 और 30 हम इसको 135 मान लेते, तो ये आपकी 135 लगभग EWS की 135 कैंडिडेट और आपका DME के लगभग 100, तो 135 + 100 आपका ये हो जाएगा आपका ऑन एन एवरेज 235। अगर आपकी कैटेगरी रैंक 235-240 के आसपास रही तो आप EWS में सेलेक्ट हो जाएंगे। अगले एग्जामिनेशन को अगर आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, फाइनली सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप देख लीजिए 650, 325, 650, ये 300, 900, ये आपके 300, 1200 और उसके बाद ये 200, 1400। अगर हम इन सब को ऐड करें तो ये 1500 के बाद ये आपका लगभग ये मान करके चलिए कि लगभग 1600 के आसपास। अब बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी कहाँ गई। तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको बता दूं कि आप लोगों के पास में UR एकमात्र ऑप्शन रहता है और उस UR की भी लगभग 60 to 70 या 80% जो सीट होती है वो दूसरी कैटेगरी के टॉपर्स काट के ले जाते हैं। दूसरी कैटेगरी मतलब OBC के टॉपर्स, SC के टॉपर्स, ST के टॉपर्स और EWS के, इन सभी कैटेगरीज के जो टॉपर्स है वो भी EWS में जाके बैठते हैं। इसलिए EWS हो या फिर OBC या SC ST, ये सभी कैटेगरी के टॉपर्स UR की 80% या 75% सीट, लगभग 80% सीट निकाल ले जाते हैं। इसलिए जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, प्योर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनके पास लगभग 10 से 15% सीट बच जाती है। तो हमने अगर इन सब को अगर मान लीजिए कि हमने 1600 सीट में काउंट कर लिया, हमारे पास लगभग 1800 के आसपास सीट है। अगर वो फ्रेश सीट की हम बात करें तो 1800 सीट की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का DME और DHS, आपको सबसे पहली चीज़ तो DME और DHS ये आपके पास में ऑन एन एवरेज 200 सीटों के आसपास बचती है। तो आपको एटलीस्ट सबसे पहली चीज़ तो ये 263 और ये 193, अगर इस 263 के अंदर अगर आप हैं तो आप DHS चले जाएंगे। अगर ये बाद के 193 में अगर आप हैं तो फिर आप DME चले जाएंगे। और इसमें से भी बहुत सारी सीटें क्योंकि काट लेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट, तो आपके पास में टॉप 200 या टॉप 250 में अगर आप आएंगे तब जा कर के आपका सिलेक्शन होगा। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं, अगर आप UR में जनरल कैटेगरी हैं तो आपको टॉप 200 या फिर टॉप 250 के आसपास आना है, तब जाकर के आप अपनी चॉइस के हिसाब से DME या फिर DHS जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये मैंने हर एक कैटेगरी का पूरी तरह से कट ऑफ बता दिया। कट ऑफ का मतलब एक नॉमिनल सीट बता दिया। अब इन सीटों के आधार पर अपनी प्रिपरेशन को आप स्ट्रॉन्ग करिए। अगले 4 महीने के अंदर अंदर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, यूट्यूब से पढ़िए, जिस भी माध्यम से पढ़ना है, आपको इन पर्टिकुलर सीट या रैंक के अंदर अपनी कैटेगरी रैंक सुरक्षित करनी है। 4 महीने के अंदर अगर आप चाहें तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जनरली ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा सीट है और फ्यूचर में ये सीटें जो हैं आपके सामने इतनी बड़ी मात्रा में अवेलेबल रहेगी। तो ये जो 4 महीने के बाद एग्जामिनेशन है, इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी अपनी कैटेगरी में आप अपने आप को देख लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।